अगर तुम्हारी कोई निंदा करता है या कहीं तुम्हारी शिकायत हो रही होती है तो तुम्हें हमेशा शांत रहना चाहिए। अगर तुम अपने जगह सच पर कायम हो या तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो कोई बात नहीं, उनको निंदा करने दो, उनको शिकायतें करने दो। एक समय ऐसा आएगा कि उनकी झूठ की बुनियाद ढह जाएगी और तुम्हारा सत्य उजागर हो जाएगा। कोई कितनी भी चालाकियां क्यों ना करे, लेकिन वह सत्य को ज्यादा वक्त तक नहीं छिपा सकता। यह बात भी तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम उन्हें कटु शब्द ना बोलो, उनका कभी भी प्रतिकार मत करो, हमेशा धैर्य धारण करो। एक समय ऐसा अवश्य आएगा कि उनका असत्य दुनिया के सामने उजागर हो जाएगा और तुम्हारा सत्य हमेशा सत्य ही रह जाएगा। कभी भी अपने शब्दों का संतुलन ना खोना, क्योंकि जुबान से निकला शब्द कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हमेशा मर्यादित शब्द का प्रयोग ही तुम्हें करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि इंसान आवेश में आ जाता है, जिसके कारणवश उसके शब्दों की मर्यादा कहीं गुम हो जाती है। तुम्हें हमेशा अपने मस्तिष्क से विचार करके ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए। एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले की संख्या भी कम नहीं होती। इंसान काफी चालाक होता जा रहा है। अपनी गलतियां दूसरों पर डालने में उसे कतई देर नहीं लगती, लेकिन इंसान कितनी भी चालाकियां क्यों न कर ले, वह मालिक के नजरों से नहीं बच पाता। उसके गलत व्यवहारों का हिसाब एक दिन अवश्य होता है। मालिक का इंसाफ हमेशा बराबर होता है। मालिक के इंसाफ में कभी भी पक्षपात नहीं होता है। इसलिए इंसान को चतुराई छोड़ हमेशा दूसरों से उचित व्यवहार करना चाहिए। अगर भूल से भी वह कोई गलती कर बैठे तो उसे उसका एहसास अवश्य होना चाहिए और भविष्य में ऐसे व्यवहार ना करने का प्रण लेना चाहिए। मालिक बहुत ही दयालु है। मालिक तो दया का सागर है। वो बड़ी सी बड़ी गलतियां भी माफ कर देता है। सभी उस मालिक की ही संतान है। मेरे बच्चे, कभी किसी पर क्रोध ना करो। क्रोध करने के कारण तुम स्वयं की शांति को भंग कर देते हो। मन विचलित हो जाता है और विचलन की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ गुनाह होता चला जाता है। सदैव अपने मन को स्थिर एवं शांत रखो। शांत चित मन में ही परमात्मा का वास होता है। तुम्हें कभी-कभी अपनी फिक्र भी करनी चाहिए। खुद पर तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। दैनिक कार्यों में व्यस्त होकर तुम ठीक से अपना ख्याल नहीं रख पाते। भोजन करने में काफी विलंब करते हो। तुम अच्छे से अपना ख्याल रखोगे तभी तुम्हारा परिवार भी खुशहाल रहेगा। परिवार की जिम्मेवारियां उठाते उठाते
तुम खुद को भूल जाते हो। तुम अपना भी बहुत सारा ख्याल रखो और तुम सबका ख्याल रखने वाला तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ है।